हरियाणा में अब चुनावी दौर अपने आखिरी चरण पर है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इस आखिरी चरण में सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बीच सोहना के कादरपुर गांव के ग्रामीणों ने कांग्रेस उम्मीदवार रोहताश खटाना का भव्य स्वागत कर समर्थन दिया। अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार रोहताश खटाना ने कहा, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूरे क्षेत्र की 36 बिरादरी हमारे साथ है। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही कहा, सभी युवा साथी 3 दिन अपने आप को रोहताश खटाना समझकर काम करें। सभी साथी अपना जोश और जुनून 5 तारीख तक बना के रखे। आप डब्बों को वोटिंग करके भर दो खटाखट खटाखट। मैं आपके क्षेत्र का विकास करूंगा फटाफट फटाफट। साथियों, सभी को मालूम है कि इलेक्शन चल रहा है, कौन सी पकाया 3 दिन हो गया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी युवा साथी खड़े हैं, मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि सारे युवा साथी जितने भी है मेरे भाई, वो 3 दिन रोहतास में आरक्षण लड़े। हर युवा अपने आप को रोहतास समझ के मेरी तरफ से जिम्मेदारी ले, जिसकी वोट ले और आरक्षण लड़े सारे। साथियों, सबको मालूम है कांग्रेस की सरकार आ रही है और इधर भी सरकार आ रही है, इसमें जो है सब पढ़ते हो अखबार भी, आजकल तो मोबाइल पे सारा पूछा गया। इधर भी सरकार आ रही है और तुम्हारा भाई भी अक्सर जीत रहा है और कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहा है। आपके प्यार और आशीर्वाद से 50,000 वोटों से जीत रहा हूँ। राजनीति की वोट मिलेगी, बाहर जाकर देखो तो आपको सब पता चल जाएगी कि कितना भारी लोगों ने वोट है। आपसे भी कहूंगा कि ये 200 जमीन जो बात है, ये वही 5 तारीख तक कैसे मांगे रखे और बढ़ाए इसको, और 5 तारीख को बच्चे के खाने में लगा दें और आप मांगे मत दो कटाखट और मैं फटाफट आपको विकास हूँ। साथियों, कांग्रेस ने आपके लिए बहुत बड़ी घोषणा करी है। बीजेपी की सरकार 10 साल देख ली है, किसका विकास हुआ किसका विनाश हुआ, ये सबको मालूम है। कोई काम क्षेत्र में नहीं हुआ। और कौन मंत्री के बहुत सी बुराई करते हैं, बहुत सी बुराई करते हैं। वो कहते तू भ्रष्टाचारी है, वो कहते तू भ्रष्टाचारी है। साथियों, अब बहुत बड़ी बड़ी जो घोषणा हुई है, बुजुर्गों के लिए जो 3,000 पेंशन थी, हमारी सरकार बनने के साथ, सरकार तो नहीं रही है ना, और बनने के साथ वो 6,000 रुपये हो जाएगी। 6 और 6 को दिखाएंगे तो कितने खुश हो गए। और साथियों, घर में जो गृहिणी है, जो खाना बना कर खाया 18 साल से और 7 साल तक, साथ के बाद में फिर वही पेंशन लागू हो जाएगी। इस बीच में 2,000 रुपया हर गृहिणी को हर महीने मिलेगा। अब इसका मुफा भी है, नुकसान भी है। इसी में से थोड़े से अगर मैं बोलिए तो हर घर को 300 यूनिट बिजली दी है। जिनके पीड़े कार्ड बने हुए हैं और जो बनने लायक है उनके बनाई जाएंगे, और जिनके बने हुए 100 तो 3.5 लाख रुपए बनाने के लिए काम से। और इसलिए होता है, हम 5 साल इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ के काम नहीं होते, हमारा कोई लोकल आज भी नहीं बनता, बाहर के लोग बनते हैं और फिर हम 5 साल पछताते हैं। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास देने के लिए साथी, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उन सब बातों को भूल जाते हैं।
सिर्फ क्या याद रहता है? गोदवाद, परिवारवाद, इलाका, एरिया, काम की बातें सारे कुछ भूल जाते हैं। अब हमारे साथ क्या क्या हुआ है? अगर मैं पिछले 5 साल का जिक्र करूं तो पिछले 5 सालों में जिसने जुल्म जास्ती हमारे हल्के में हुई है, जितनी बातें हमने सुनी है, हमारे लिए क्या क्या नहीं कहा गया, अगर उनका जिक्र करूं बहुत सारा समय लग जाए। और जिन लोगों ने कहा और जिन लोगों के लिए कहा, आज हमारे लोग उन्हीं लोगों को के साथ लगे हुए। हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा और ऐसे आदमी को जवाब देना पड़ेगा। ये 2 दिन का हमारे पास समय, 2 दिन में हमें फैसला लेना और हमें किस तरफ जाना। हम लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत दिन से अपने विकास की, बच्चों की, काम की। आज तक कोई बता दे पिछले 10 सालों में हमारे सोना हल्का में काम क्या हुआ? कोई हॉस्पिटल बता दे, कोई सेक्रेटरिएट बता दे, कोई तहसील बता दे। कितना भ्रष्टाचार है। तहसीलों में हमारे लोग जाते हैं, 100 में 6 लोगों की लिस्ट पे 1-1 लाख रुपए लेकर आते हैं। कोई बोलने कहने सुनने वाला नहीं है। ये जरूरी नहीं होता पार्टी में, अगवान भी किसी पार्टी में तो जरूरी नहीं है करने के हाथ में सारी बात होती है। जो पार्टी के नुमाइंदे, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनके हाथ में भी उतनी पावर होती है जितनी विधायक के हाथ में होती है। लेकिन जुबान नहीं खुलती, कहते नहीं किसी के सामने, बोलते नहीं, चुप्पी साध जाते हैं। इन सब बातों के दोषी ये लोग हैं। और ये जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं सोना विधानसभा में, चाहे कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा और चाहे कोई पार्टी से लड़ रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे हैं जिनकी वजह से हमारा ये सोना विधानसभा पिछड़ा हुआ विधानसभा हो रहा है। हमारे काम नहीं हुए। इसलिए मैं साथियों कह रहा हूं, वोट बांट मत देना। अगर वोट बांट दिया आप लोगों ने तो फिर पछताना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। वैसे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा, आपको निमंत्रण भी दे रहा हूं। आज शाम को 3 बजे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, पायलट साहब आ रहे हैं सोना में।